सो इंटायर सीजन कम्स डाउन टू दिस, रियल मैड्रिड को ये गेम जीतना होगा बार्सिलोना के अगेंस्ट, अगर रियल मैड्रिड को ला लीगा टाइटल रेस में एंड तक फाइट करनी है। और ऑनेस्टली अगर कल का क्लासिको रियल मैड्रिड बारसा से जीत जाती है तो रियल मैड्रिड यहाँ पे बारसा से सिर्फ 1 पॉइंट पीछे होगी विद 3 गेम्स टू गो। और ऑनेस्टली अगर मैं बात करूं तो फिर कुछ भी हो सकता है, बिकॉज यू नेवर नो, फुटबॉल इज अ फनी गेम। अब अगर आप इंजरीज की बात करें तो दोनों टीम इस वक्त इंजरीज से डील कर रही हैं। रियल मैड्रिड की अगर आप बात करो तो रियल मैड्रिड में रूडिगर जो मेन सेंटर बैक थे रियल मैड्रिड के, उन्होंने सर्जरी करवा ली है जिसकी वजह से वो पूरे सीजन के लिए बाहर हो चुके। फर्लन मेंडी भी कल का गेम नहीं खेलेंगे। और अगर आप बार्सिलोना की बात करें तो बार्सिलोना में हांसी फ्लिक ने कुछ टाइम पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हांसी फ्लिक ने ये चीज़ कंफर्म कर दी है कि लेवेंडोस्की और बाल्डे कल के गेम से बाहर हो चुके हैं, दोनों कल का गेम स्टार्ट नहीं करेंगे। हो सकता है कि लास्ट के कुछ मिनट्स उनको दे दिए जाएं, लेकिन अगर आप स्टार्ट की बात करें तो वो दोनों स्टार्ट नहीं करने वाले रियल मैड्रिड के अगेंस्ट। और अगर आप यहाँ पे कुंडे की भी बात करें तो यहाँ पे कुंडे का भी अनसर्टेन है कि वो भी कल का गेम स्टार्ट करेंगे या नहीं करेंगे। और अगर आप रिपोर्ट्स की माने तो देयर रिपोर्ट्स के बार्सिलोना वो सेम लाइनअप के साथ ही जाएगी जो लाइनअप इंटर मिलान के अगेंस्ट हांसी फ्लिक ने उतारी थी। अब अगर हम गेम की बात करें और गेम में सबसे पहले हम रियल मैड्रिड की बात करें तो क्वेश्चन यहाँ पे यही आ जाता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आई थिंक रियल मैड्रिड फैंस अभी यही सोच रहे होंगे कि क्या कल का गेम अर्दा गुलर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे रियल मैड्रिड के लिए अहेड ऑफ रॉड्रिगो। बिकॉज अगर आप रॉड्रिगो की बात करें तो रॉड्रिगो पिछले गेम में भी आई थिंक फीवर की वजह से बाहर हो चुके थे। और अगर आप अर्दा की बात करें तो अर्दा इज इन फॉर्म। अर्दा जब भी आपको पिच पे दिखते हैं तो यू नो ही मेक थिंग्स। अगर आप कोपा डेल रे के फाइनल की भी बात करो तो कोपा डेल रे के फाइनल में भी आई थिंक ही वाज द डिफरेंस मेकर। उन्होंने एक असिस्ट भी प्रोवाइड किया था यहाँ पे सेट पीस पे, चुआमेनी ने जो कॉर्नर पे गोल स्कोर किया था। और टू बी ऑनेस्ट जब भी अर्दा डिलीवरीज लेता है रियल मैड्रिड की तो उन डिलीवरीज में आपको थ्रेट नज़र आता है, जो थ्रेट शायद लूका मॉड्रिच से आपको नहीं नज़र आता हो। और लास्ट गेम की भी अगर आप बात करो तो लास्ट गेम में भी अर्दा ने यहाँ पे असिस्ट प्रोवाइड किया था किलियन एम्बापे को विद द लाइन ब्रेकिंग पास टू किलियन, और किलियन का मैग्निफिसेंट फिनिश था विद हिज लेफ्ट फुट। अब यहाँ पे अगर आप अर्दा की परफॉर्मेंसेस देखें कुछ गेम से तो अर्दा इज बीन परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली। और यहाँ पे मेरी समझ में बाहर है कि मतलब कार्लो एंजेलोटी डे एंड डे आउट यहाँ पे अर्दा को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने पूरा सीजन उनको बेंच पे रखा, जिसकी वजह से हम क्रिटिसिज्म कार्लो एंजेलोटी पे क्यों करते हैं? बिकॉज हम इस वजह से करते हैं बिकॉज ही सो स्टबर्न। उसके जो फेवरेट प्लेयर्स ही होते हैं उन्हीं को वो चांस देते हैं। अब अगर आप रॉड्रिगो की बात करो तो रॉड्रिगो हैज नॉट परफॉर्मिंग अप टू द मार्क। रॉड्रिगो के आई थिंक 23-24 गेम्स में सिर्फ 2-3 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस है और रॉड्रिगो आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन उसकी वजह से उसके बावजूद भी रॉड्रिगो ने यहाँ पे स्टार्ट किया ओवर अर्दा गुलर। और अगर आप रॉड्रिगो की बात करो तो मुझे लगता है रीसेंट टाइम्स की अगर आप बात करो रिसेंटली तो आई थिंक वो बेंच से आके वो जो क्लच मोमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, he's been more of a clutch player, important player जब भी वो बेंच से आके करते हैं। सो आई थिंक इन माई ओपिनियन आई थिंक अर्दा को यहाँ पे स्टार्ट करना चाहिए अहेड ऑफ रॉड्रिगो, एंड रॉड्रिगो कैन बी वेरी क्रूशल आफ्टर द 60th और 70th मिनट। अब अगर आप रियल मैड्रिड की बात करो तो देयर इज नो डाउट कि इन गोल थिबो कोर्तोआ स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट बैक भी आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो फेरन गार्सिया विल स्टार्ट। आई थिंक फेरन गार्सिया को जब सब्स्टिट्यूट किया गया है यहाँ पे इन प्लेस ऑफ फर्लन मेंडी तो आई थिंक ही डिड वेल। उन्होंने आके काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। शुरू के 10 मिनट में आई थिंक ही वाज डॉजी, लेकिन उसके बाद वो सेटल डाउन हुए गेम में अच्छी तरीके से। उसके बाद अगर आप सेंटर बैक्स की बात करो तो राहुल एसेंसियो डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे, लेकिन इट्स अ शेम कि हमें ऑरेलियन चुआमेनी को एज अ सेंटर बैक स्टार्ट करवाना पड़ रहा है। और अगर आप चुआमेनी की परफॉर्मेंसेस देखें रीसेंट टाइम्स में स्पेशली मिडफील्ड में तो आई थिंक ही हैज़ बीन आवर मोस्ट इन्फॉर्म मिडफील्डर। तो इट्स ए रियली शेम कि आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है तो आपको चुआमेनी को ही स्टार्ट करवाना पड़ेगा। रूडिगर बाहर है सर्जरी की वजह से, डेविड अलाबा ACL की वजह से बाहर है, मिलिटाओ बाहर है, तो आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो अगेन चुआमेनी विल स्टार्ट इन सेंटर बैक पोजीशन। उसके बाद अगर हम राइट बैक की बात करें तो यहाँ पे अगेन आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। पूरा साल वाजगस हैज़ बीन एक्सपोज जब से डैनी कार्वाहाल ACL की वजह से बाहर हुए, लेकिन उसके बावजूद भी वीक एंड वीक आउट आपने वाजगस को ट्रस्ट किया रदर देन कि कोई कैस्टिला से आप लड़का पकड़ के ले आते। बिकॉज आई फील कि ऐसा नहीं है कि कैस्टिला में टैलेंट्स नहीं है,
मैंने बात की जेसस फोर्थिया की, जेसस फोर्थिया इज देयर, मुझे डैनी कार्वाहाल वाली वाइब्स देता है। बट अगेन वही चीज़ है कि मैनेजर के ट्रस्ट के ऊपर भी चीज़ें डिपेंड करती हैं। मैनेजर ने ट्रस्ट नहीं किया, मैनेजर के 12-13 प्लेयर जिनके ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं उन्हीं को अगेन एंड अगेन स्टार्ट करवाते हैं। एंड वाजगस मल्टीपल टाइम्स वो एक्सपोज हुए, बार्सिलोना के अगेंस्ट भी आप उठा के देखें। तो वही चीज़ है कि आपके पास अब कोई और ऑप्शन ही नहीं है, और इतने बड़े गेम में कार्लो एंजेलोटी कैस्टिला के राइट बैक के साथ जाएगी, ये बात मैं मान नहीं सकता। सो आई थिंक इन माई ओपिनियन आई थिंक वाजगस ही स्टार्ट करेंगे एज अ राइट बैक। बाकी अगर आप मिडफील्ड की बात करो तो आई थिंक मिडफील्ड में आपके डेनी सेबायोस यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अलोंग साइड आपके फेडरिको वेलवर्टे, और अर्दा यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। जूड बेलिंगम का जो उनका रोल होता है एज अ नंबर 10 या जो भी, और उसके अलावा जो अप फ्रंट जो 2 स्ट्राइकर्स होंगे वो होंगे विनीशियस जूनियर और यहाँ पे किलियन एम्बापे। और अगर आप फिजिकलिटी वाइज यहाँ पे बात करें दोनों टीम्स की, तो आई थिंक रियल मैड्रिड आर इन अ बेटर शेप। बिकॉज अगर आप बार्सिलोना की बात करो तो बार्सिलोना ने 120 मिनट रियल मैड्रिड के अगेंस्ट भी खेले, उसके बाद ट्रेवेनल ऑल वही सारी चीज़ें, फिर उन्होंने इंटर मिलान के अगेंस्ट भी 120 मिनट खेले, और उसके बाद वो जो लास्ट मिनट्स में जो उनको डिफीट हुई है, कहीं ना कहीं मोराल पे वो चीज़ हिट करेगी बार्सिलोना को। अब अगर आप बार्सिलोना की लाइनअप की बात करो तो इट्स लुक्स लाइक कि सेम लाइनअप ही स्टार्ट करेगी जिस लाइनअप ने इंटर मिलान के अगेंस्ट स्टार्ट किया था। अब अगर आप बात करो अरोहो और विनीशियस के राइवलरी की, तो देयर हैज़ बीन मतलब एक राइवलरी आपको देखने को मिली थी, एक बैटल आपको देखने को मिला था। और अगर आप दोनों की बात करो तो दोनों ने एक दूसरे को तंग किया है क्लासिकोज में। अरोहो बिकॉज फिजिकली वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो विनीशियस को काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं, और विनीशियस की भी अगर आप बात करो तो विनीशियस हैज़ मोमेंट अगेंस्ट अरोहो। लेकिन अगर आप अरोहो की रीसेंट परफॉर्मेंसेस की बात करो तो उनकी रीसेंट परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी नहीं रही। स्पेशली अगर आप इंटर मिलान के अगेंस्ट देखो तो 2 गोल जो बार्सा ने आई थिंक कंसीड किए वो दोनों गोल्स अरोहो की साइड से आए। और अभी की अगर आप बात करो तो बार्सा फैन बेस एंड आई डोंट थिंक कि यहाँ पे हंसी फ्लिक भी चांस लेंगे टू प्ले अरोहो इंस्टेड ऑफ एरिक गार्सिया। एरिक गार्सिया की अगर आप बात करो तो सरप्राइजिंगली he's been doing a brilliant job for FC बार्सिलोना। स्पेशली अगर आप इस सीज़न की बात करो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बार्सिलोना के लिए, एंड जब भी वो खेलते हैं तो उन्होंने परफॉर्म किया है बार्सिलोना के लिए। सो आई थिंक इट्स अनलाइकली कि अरोहो स्टार्ट करें बार्सा के लिए। आई थिंक इट्स गोना बी एरिक गार्सिया जो कि स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा पाओ कुबार्सी और उनके साथ इनिगो मार्टिनेज विल स्टार्ट। राइट लेफ्ट बैक की अगर आप बात करो तो जेरार्ड मार्टिन स्टार्ट करेंगे। फ्रेंकी डियोंग, पेड्री और डेनी ओल्मो विल स्टार्ट इन द मिडफील्ड आई थिंक। और उसके अलावा फेरन टोरेस और लेवेंडोव्स्की और उसके अलावा यहाँ पे लमीन यमाल बार्सा के लिए स्टार्ट करेंगे। मेरे ख्याल से ये लाइनअप हो सकती है बार्सिलोना की अगेंस्ट रियल मैड्रिड। अब आई थिंक जो चीज़ रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के लिए क्रिटिकल होगी वो है लमीन और यहाँ पे रफीनिया का ड्यू। अब अगर आप इन दोनों की बात करो तो दे आर इन ट्रमेंडस फॉर्म। स्पेशली अगर आप लमीन की बात करो तो लमीन वाज ब्रिलियंट अगेंस्ट इंटर मिला। और वही चीज़ है कि अगर आप इन दोनों को कंपैरिजन करें ना तो शायद जो चीज़ें आपको लमीन यहाँ पे करता हुआ दिखे शायद वो आपको रफीनिया करता हुआ ना दिखे। लेकिन अगर आप रफीनिया की बात करो तो रफीनिया इज़ क्लिनिकल। हमने देखा कि इंटर मिलान के अगेंस्ट भी उन्होंने गोल स्कोर किया एंड इवन ही स्कोर्ड अगेंस्ट रियल मैड्रिड। सो ही इज़ क्लिनिकल, उनको पता है कि कब और किस तरीके से गोल स्कोर करना है। और अगर आप इन दोनों की बात करो तो मेरे ख्याल से यहाँ पे रियल मैड्रिड की जो मिडफील्ड है उनको डेवलप करना पड़ेगा। अर्दा यहाँ पे डेनी सेबायोस और यहाँ पे फेडरिको वेलवर्डे, इनको यहाँ पे फेरन गार्सिया और लूकास वाजगस को आके कवर करना पड़ेगा। बिकॉज हमने मल्टीपल ओकेजन्स पे देखा है कि लूकास वाजगस यहाँ पे एक्सपोज हुए हैं जब भी उनको डेवलप नहीं किया जाता। और दूसरी चीज़ अगर आप लोगों ने नोटिस की हो इंटर मिलान के अगेंस्ट भी, तो इंटर मिलान ने बार्सिलोना को थोड़ा सा हाई प्रेस करके अनकंफर्टेबल करने की कोशिश की है। मतलब 50-50 बॉल्स में उन्होंने इंटर मिलान ने बार्सिलोना को फोर्स करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से बार्सिलोना बॉल पे कंफर्टेबल नहीं थी। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है शुरू के 20 मिनट। बिकॉज यहाँ पे बार्सिलोना कोशिश करेगी कि शुरू के 20 मिनट में ही रियल मैड्रिड के अगेंस्ट गोल स्कोर किया जाए। और रियल मैड्रिड की अगर आप बात करो तो रियल मैड्रिड ने जब लास्ट की कोपा डेल रे के फाइनल में भी जब गोल कंसीड नहीं किया था शुरू के 20 मिनट में, तो हमें एक अच्छा गेम देखने को मिला था। और अगर आप पिछले गेम्स की यहाँ पे बात करो क्लासिकोस की, तो उन्होंने रियल मैड्रिड ने शुरू में ही गोल कंसीड कर दिए थे, जिसके बाद रियल मैड्रिड गेम में वापस आई ही नहीं।
सो रियल मैड्रिड को शुरू की गेम 20 मिनट में यहाँ पे कोशिश करनी होगी कि गोल कंसीड नहीं करने, और यहाँ पे बारसा में आई थिंक वो कोशिश करेंगे कि वो गोल कंसीड करें, बट रियल मैड्रिड की यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि शुरू के 20 मिनट में आप गोल कंसीड ना करें। मेरे ख्याल से रियल मैड्रिड विल ट्राई टू स्कोर इन द सेकंड हाफ रेदर देन द फर्स्ट, जो कि कोपा डेल रे के फाइनल में स्ट्रेटजी थी। सो आई थिंक अच्छा गेम होगा। रियल मैड्रिड नीड्स टू प्ले देयर बेस्ट गेम अगेंस्ट एफसी बार्सिलोना अगर उनको कल का गेम जीतना है, बिकॉज कल अवे भी है और ला लीगा टाइटल के लिए इंपॉर्टेंट गेम भी है और डुएबल है। ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ कि डुएबल है, बिकॉज अगर आप बारसा प्लेयर्स की बात करो तो फटीग विल कम इन टू प्ले, और बार्सिलोना भी रिसेंटली मेरे ख्याल से फिजिकली इतना बेटर शायद फील ना कर रही हो, बिकॉज रियल मैड्रिड ने अगर आप एक 1.5 हफ्ते की बात करो तो इतने ज़्यादा गेम नहीं खेले एज़ कम्पेयर टू बार्सिलोना। बार्सिलोना ने 2 हाई इंटेंसिटी गेम खेले, वो भी एक्स्ट्रा टाइम में गए। सो आई थिंक अच्छा गेम होगा, अच्छा गेम हमें देखने को मिलेगा, बट मेरे ख्याल से शुरू के 20 मिनट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे दोनों टीम्स के लिए। बट मे द बेस्ट टीम विन। आई थिंक रियल मैड्रिड को अगर ला लीगा जीतना है, ला लीगा टाइटल के लिए compete करना है एटलीस्ट आखिर तक, तो कल का गेम रियल मैड्रिड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन दें कमेंट सेक्शन में, आप लोगों को क्या लगता है कि कल का गेम कौन जीतने वाला है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो भाई मिलते हैं गेम के बाद होपफुली रिव्यू में। अंटिल देन अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, पीस आउट।